और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र किया जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है संकल्प पत्र। नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए में चीनी मिलों का होगा नवीनीकरण। 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान होगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। बोरवेल ट्यूबवेल के लिए अनुदान दिया जाएगा। एमएसपी पर गेहूं धान खरीद को मजबूत करेंगे शाह। मेधावी छात्रों को स्कूटी देंगे अमित शाह। गरीब बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देंगे। बुजुर्ग महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। तो भारतीय हो महिला हो सभी के कल्याण के लिए जो हमने संकल्प लिया है और हर सर्व समावेशी ये संकल्प पत्र प्रदेश को 1 नंबर बनाने में सार्थक होगा और जो हमने संकल्प लिया है उसको हम पूरा करेंगे। किसानों को लेकर जो बिजली फ्री की बात कही गई है, जो किसानों को लेकर मुफ्त बिजली की योजना की गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो 300 यूनिट पूरे प्रदेश में मुफ्त कर रही है। हमने सिंचाई के लिए किसानों के लिए बिजली फ्री करने की बात कही और उनको उसके अतिरिक्त भी सिंचाई की सुविधा देने की बात भी कही। आम आदमी को लेकर जो है किस तरह की योजना रहेगी? मैंने आपने देखा ना, उन्होंने एक एक बिंदु के ऊपर बाकायदा विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। तो मैं समझता हूं कि जितना जो कुछ भी कहा गया है, जो हाइलाइट्स थे बजट के ऊपर, उसमें माननीय अमित शाह जी ने विशेष रूप से सबको फोकस किया है। इसलिए हमारे साथ जो है इस समय सुरेश खन्ना, जो कि साफ तौर से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो किसानों को लेकर इसके अलावा अन्य बिंदुओं, हर पहलू को, हर व्यक्ति को, हर आम आदमी को जोड़ने की कोशिश की गई है। अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है। तमाम वादों के साथ 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना की बात कही गई है। साथ ही साथ 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात कही गई है। तो तमाम ये वादे हैं। आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ की राशि रखी गई है। 10 मार्च को मिल जाएगा। जब यह सारे एक हो जाएंगे तब भी मिल जाएगा। जी, किसानों को सौगात दी गई है, बहुत बड़ी सौगात। हाँ, निश्चित तौर से हमारी सरकार किसानों की सरकार, हमारी सरकार गरीबों की सरकार। हाँ, ममता बनर्जी जो जाना लेकर रुक जाए यार भाई साहब, जल्दी है थोड़ा सा। आज चलाओ 2 लोग नेताओं का। क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि ये शानदार संकल्प पत्र है और हम संकल्प लेते हैं उत्तर प्रदेश के विकास का। और तमाम वादे इसमें किए गए हैं। नई सहकारी चीनी मिलें खुलेंगी। 5,000 करोड़ रुपए में चीनी मिलों का नवीनीकरण भी होगा। तो तमाम ये वादे किए गए हैं। 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान होगा। ये वादे संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की बात भी कही गई है। एमएसपी पर गेहूं धान खरीद को मजबूत करने की बात कही गई है। 1,000 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए रखी गई है। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश एक दंगा युक्त प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अवध क्षेत्र में माताओं बहनों की सलामती नहीं थी। हमने कहा था कि आप हमें शासन करने का मौका दीजिए, हम माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त बनाएंगे। योजनाओं में चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हरेक तबके तक, गरीब के पास, किसान के पास, दलित के पास, वंचित के पास, पिछड़े के पास डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। ऋण माफी की योजना रही हो, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफी की कार्रवाई संपन्न होती है। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता हो, या फिर प्रोक्यूरमेंट की नीति के तहत रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न को लागत के 1.5 गुना से अधिक दाम पर अन्नदाता किसानों से क्रय करने, या 5 वर्ष में 1,59,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य के भुगतान का कार्य। चीनी मिलों की गति को कोरोना भी नहीं थाम पाया। पूरा संकल्प पत्र कवर किया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे किए। शेखर, कोई खास वादा जो असर डालेगा चुनाव पे?
देखिए, बड़ी बात यह है इस संकल्प पत्र की कि बीजेपी ने किसी भी तरीके का जो मुफ्त का वादा बाकी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है वो नहीं किया है। मेरी कई नेताओं से बात भी हुई, उनका कहना यह था कि हम प्रदेश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होते देखना चाहते हैं, इस प्रदेश को लगातार उन्नति के मार्ग पर देखना चाहते हैं, इसलिए हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया है जिससे कि टैक्स पेयर का पैसा मुफ्त की योजनाओं में चला जाए और लोगों को किसी तरीके का हुनर या किसी तरीके का कामकाज ऐसा न मिले और आने वाले वर्षों में वो बेरोजगार ही खड़े रहें। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि हर परिवार से या तो एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार, इन दोनों चीजों के लिए वो अपने संकल्प पत्र में सामने आई है लेकर के, और हर 24 करोड़ की आबादी में हर परिवार के अगर एक सदस्य को इस तरीके से रोजगार या स्वरोजगार दिया जाता है तो ये बीजेपी की एक बड़ी घोषणा है। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त जो बिजली देने की बात है वो बड़ी बात है। सहकारी चीनी मिलों को यहां पर लगाने की बात है। देखिए, गुजरात में सहकारी जो चीनी मिलें हैं वो काफी बेहतर काम करती हैं। कुछ उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ये बीजेपी ने संकल्प पत्र में दिया है कि आने वाले समय में अगर सहकारी चीनी मिलें लगती हैं तो उससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, तुरंत भुगतान होगा, बल्कि किसान मुनाफे में हिस्सेदार होंगे। इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज हर जिले में जो अब तक जो जिला अस्पताल था उसको राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने की बात कही है, तो 38 वो हो चुके हैं। इससे आगे के जो जिले हैं उनमें भी ये काम चलेगा। 1900 सीटें हुआ करती थी 2019 से पहले उत्तर प्रदेश में मेडिकल की, अब वो बढ़कर के 4200 हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जब डॉक्टर्स तैयार होंगे तो जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो भी काफी बेहतर होगी। इसके साथ साथ शिक्षा को लेकर के भी बात कही गई है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात कही गई है, हर बस में एक पैनिक बटन की बात कही गई है, पिंक टॉयलेट की बात कही गई है जो महिलाओं के लिए होंगे। तो ऐसी तमाम योजनाएं जिसके लिए धन भी आवंटित करने की बात कही गई है। 1000 करोड़ रुपए का जो आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसल है उनके लिए स्थायी समाधान किसानों को मिल सके, और इसकी व्यवस्था की गई है। वरना होता ही लगता है कि तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की गई है लेकिन मुफ्त की बात नहीं की गई, जैसे शेखर आपको बता रहे थे। और हमारे सहयोगी शेखर ने बात की मोहसिन रजा से संकल्प पत्र पर, सुनते हैं। साहब है मोहसिन साहब, ये बताइए कि जो लगातार मुफ्त की बात की जा रही थी दूसरी पार्टियों की तरफ से, कोई 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, कोई कुछ फ्री दे रहा है, आपके संकल्प पत्र में मुफ्त की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधकार में डाल रखा था वो क्या बिजली देंगे? 4 जनपद से बाहर वो बिजली दे नहीं पाते थे, तो ये सब छलावे की बातें कर क्यों रहे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया, ये तो उन्हीं से पूछिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर, और हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पर। जो हमने 2017 में संकल्प लिया था और आज इस नए संकल्प पत्र के साथ में हम इसको 2027 में सिद्धि तक ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश को और विकसित प्रदेश बनाएंगे, क्योंकि हमने जो कहा वो किया है। हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, उनके पास ना नेता है ना नीति। एक चीज और जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी को लेकर के लगातार बातें की जा रही थी, अब बेरोजगारी भत्ता का जो मामला है वो लगातार पार्टियों की तरफ से ऊपर आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि काम करोगे तो ही उस मतलब रोजगार या स्वरोजगार पे आप टिक करके रह गए हैं। आप ये बताइए कि हम अपने एक एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाएं उत्तर प्रदेश के, या उसको प्रलोभन देकर आज दे दें प्रलोभन और कल छोड़ दें? तो हम तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को समर्पण के साथ सरकार में आते हैं और हम सत्ता में आते हैं सेवा करने के लिए। जो लोग मेवा खाने आते थे, जो लोग लूटने आते थे, आज जनता ने उनको किनारे बैठा दिया। एक चीज और, सुझाव पत्र में आप चूंकि खिलाड़ी रहे हैं, ये बताइए कि जो खेल प्रेमी हैं खासतौर से आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे और अल्पसंख्यक मंत्रालय आपके पास रहा है, तो उन अल्पसंख्यकों के लिए इस मैनिफेस्टो में क्या है? देखिए, सारी चीजें जो आप पूछ रहे हैं, जितने भी संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहना चाहिए नीतियां बनाई हैं या जो भी योजनाएं हम लेकर आए हैं, वो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए है। हम खाली उस तरह की सरकारें नहीं चलाते हैं कि हम सत्ता में आए थे तो हमने धर्मार्थ मंत्रालय को ही डिफंक कर दिया था और खाली कब्रिस्तान बना रहे थे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जरिए। ये कल्याण हो रहा था, मरे हुए लोगों के कब्रें बना रहे थे अखिलेश यादव जी। हम तो कम से कम अपने आराध्य को विकसित कर रहे हैं, जहां करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है। एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय को डिफंक कर दिया था अखिलेश यादव जी ने। तो ये उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? चलिए, ये मोहसिन रजा साहब थे जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो इरादे हैं, वो संकल्प पत्र के जरिए सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को और खासतौर से युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो अपने पैरों पर
पे खड़ी हो। इसीलिए मुफ्तखोरी जैसी संकल्प पत्र में कोई बात नहीं है। ये बात जरूर है कि लोगों को रोजगार मिले या वो स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जगह बनाई है। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और राज्यसभा में कांग्रेस पर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ हमला। कांग्रेस की सोच पर अर्बन नक्सल ने कब्जा किया। कांग्रेस न होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक न लगता, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो राज्यसभा में कांग्रेस पर पीएम मोदी ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सोच पर अर्बन नक्सल ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस न होती, और यही महात्मा गांधी की भी इच्छा थी, कांग्रेस न होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक न लगता। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, जो उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है, तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। कि भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से। और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव
और नवाब मलिक ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कोरोना वायरस को लेकर पीएम पर साधा निशाना। नमस्ते ट्रंप के चक्कर में पीएम मोदी ने फैलाया कोरोना। बिना सोच विचार के देश में लॉकडाउन लगाया गया। तो नवाब मलिक ने ये आरोप लगाए, निशाना साधा प्रधानमंत्री मोदी पर। कोरोना वायरस को लेकर पीएम पर साधा निशाना। नमस्ते मोदी जी का ये कहना कि कोरोना देश भर में महाराष्ट्र की वजह से फैला। मोदी जी बताएं, जब महाराष्ट्र की सरकार कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर रोक लगाई जाए, तब आपके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कोरोना नहीं फैलेगा। आपने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के चक्कर में पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया, ट्रंप का प्रचार किया, वहीं से कोरोना पूरे देश में फैला है। आप कह रहे हैं कि ट्रेन की टिकट हमने दी, ट्रेन आपने चलाई, टिकट हमने दी क्योंकि मजदूरों से आप पैसा वसूलना चाहते थे। मजदूर जब पैदल चल रहा था, सबसे पहले यूपी की सरकार ने बसें लगवाई, बिहार की सरकार ने बसें लगवाई, और जब पूरे देश में लॉकडाउन लगना था तब आपने पहले थाली बजवाई और बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया, जिसके कारण करोड़ों प्रवासी मजदूर परेशान हुए। महाराष्ट्र की सरकार ने सारी व्यवस्था की, खाना खिलाया, पानी दिया, जाने के लिए टिकट का किराया दिया, मुफ्त में आपने ट्रेन नहीं चलाई, और अंत में हम लोगों ने राज्य सरकार के परिवहन की बसें भी चलवाई। मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ हम खड़े रहे और आपने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया। नमस्ते ट्रंप के चक्कर में देश में कोरोना फैला, इसकी जिम्मेदारी मोदी जी की।